हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज का लेक्चर जो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ये जो है एप्लीकेशन है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम देखेंगे आज। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज दो टाइप के होते हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो गया, दूसरा वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो गई, दूसरा वो स्ट्रिंग। दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो जब बेटा देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो ब्लॉक्स है M1 और M2 एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कांटेक्ट में एक के बाद एक लगे हुए। अगर हम M1 को पुश करते तो M1 क्या करेगा, M2 को भी पुश करेगा, और उस पुश करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो F है। अब इस कंडीशन में दो चीजें हमको फाइंड करने के लिए कहता है, सिंपल से दो चीजें। एक वो कहेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा, कहो या ना कहो, फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं है। जो दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, वन बाय वन दोनों को हम देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? तो ये दो बॉडीज जहां पे कांटेक्ट करेंगे, M2 M1 पर फोर्स लगाएगा, M1 M2 पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो बेटा जब भी हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपके पास एक ब्लॉक रहो, दो ब्लॉक रहो, तीन रहो या 10 ब्लॉक्स रहो, कितने भी ब्लॉक्स रहने दो, इफ दे आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन, अगर वो सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं तो उन्हें आप सिंगल बॉडी कंसिडर करेंगे, सबको मिलाकर एक बॉडी बनाओगे। हमको सिर्फ यही देखना है कि उनका एक्सेलरेशन कितना है। अगर वो सेम एक्सेलरेशन के साथ चलते हैं तो याद रखना कि सभी को हम कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाएंगे। जैसे कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो M1 का जितना एक्सेलरेशन होगा उतने ही एक्सेलरेशन से M2 भी मूव करेगा। सिंपल सी बात है, जितना हम M1 पे एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगा रहे, M1 मूव जितने से करेगा उतना M2 से मूव होगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। यानी कि दोनों को मैंने कंबाइन करके एक बॉडी बना लिया, M1 प्लस M2, और इस पे लगने वाली फोर्स F और इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन को कंसिडर किया है। तो यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर निकालते हैं हम, तो हमको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन F नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास क्या है बेटा? M1 प्लस M2 A, और यहां से A की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो होगी F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर देखते हैं हम, तो एक्सेलरेशन से एक सिंपल सा हमको फॉर्मूला मिला, और वो है F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। आपको कोई फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाते नहीं बैठना है, हमारे पास पहले ही नीट के अंदर टाइम कम होता है। आपने देखना है कि बॉडी क्या है, F नेट टोटल नेट फोर्स देख लेना, सीधा सीधा कितनी अप्लाई हो रही है, इधर से कितनी अप्लाई हो रही है, और क्या करेंगे हम? टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगी फोर्स। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, कंसीडर करो ये तीन बॉडीज है मेरे पास, एक 2 kg की है, ये 5 kg की बॉडी है, और ये जो है 3 kg की बॉडी है। इस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, और इस तरफ से फोर्स लगती है 20 न्यूटन की, और हमें कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन। सिंपल बेटा, कोई डायग्राम वगैरह कुछ बनाते नहीं बैठना, सिंपल A इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, टोटल मास। F नेट क्या होगी? तो हाइयर माइनस लोअर करेंगे हम, 100 माइनस 20, 100 पॉजिटिव डायरेक्शन में, 20 नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हम डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन की जिधर ज्यादा फोर्स है उधर कंसिडर करते हैं, और या फिर जिस तरफ एक्सेलरेशन कंसिडर किया उस तरफ की फोर्स पॉजिटिव होती है। और टोटल मास क्या होगा? 2 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 80 बाय 10 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन इजी वे से फाइंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की, कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल से हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमको फाइंड करना होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगी अभी फिलहाल। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं,
M2 को कंसीडर करते हैं। किसी भी एक ब्लॉक को आप कंसीडर करो तो हम वो ब्लॉक कंसीडर करेंगे जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, और मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस किस पे एक्ट कर रही है अभी फिलहाल? M2 पे। M1 से भी आंसर वही आएगा, टेंशन नहीं लेने का अगर आप कंसीडर भी करते हो। एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, इसका मास होगा M2 जिसकी वजह से इसका वेट होगा M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, रिएक्शन और दोनों बैलेंस हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? तो इस ब्लॉक के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट करेगी क्या? कर रही है बेटा, कौन? यहाँ पे ही कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगी, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगी इन दिस डायरेक्शन। अगर यही कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हम M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो किस तरफ होती? जस्ट एक बार देख लो, अब दोनों में से किसी भी बॉडी को लो, आंसर आपको सेम मिलेगा। आंसर आपको सेम मिलेगा। क्या होगा? देखो, ये M1 है, M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये जो F है इसके ऊपर लग रही है फोर्स, F अप्लाइड फोर्स। ये R जो है ये ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन सेम। और कांटेक्ट फोर्स जो होगी M2 के लिए जो राइट हैंड की तरफ थी वो M1 के लिए लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि M2 इज अपोजिंग M1, M1 पुशिंग M2 एंड M2 इज पुशिंग M1। क्लियर है बेटा? अब M2 को हम सपोज करते हैं हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कौन है बेटा? सिंपल से FC है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? M2A, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। M2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सेकेंड बॉडी 2 के लिए जो कांटेक्ट फोर्स होगी, बॉडी 2 के लिए जो कांटेक्ट फोर्स होगी वो होगी M2 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अच्छा देखो, कांटेक्ट फोर्स, मास दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन कांटेक्ट फोर्स अलग अलग होगी। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स अलग अलग होगी। ऐसे ही अगर हम M1 के लिए कांटेक्ट फोर्स निकालें, M1 के लिए कांटेक्ट फोर्स निकाले तो देखो ये FC को माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगी वो हमारी कांटेक्ट फोर्स होगी, जो बच जाएगी वो कांटेक्ट फोर्स होगी। जैसे इसके लिए नेट फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम निकालते तो होगा F माइनस FC इज इक्वल टू M1 इंटू ए। F माइनस FC इज इक्वल टू M1 इंटू ए होगी। क्लियर? और यहां से FC हमको मिलेगा F माइनस M1A, F माइनस M1। दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये FC और ये FC सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर 3 बॉडीज होते तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते, 4 बॉडीज होते तब भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते, कोई मसला नहीं। हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सेकेंड जो है, बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग होता है। बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। सेकेंड केस है हमारे पास, अभी तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। देखो, ये एक बॉडी M1 मास है, ये दूसरी बॉडी है M2 मास है, और इस पर हमने फोर्स लगाए F। अच्छा, इसको M1 लेता हूं, इस तरफ फोर्स लगाई गई है हमने, ताकि दोनों में आपको सिमिलैरिटी समझ में आए। ठीक है, वहां पर M1 की तरफ फोर्स लगाए थे, यहां पर भी M1 की तरफ लगाते, लेकिन आपने देखा होगा वहां पे हम पुश कर रहे थे, यहाँ पे हमको पुल करना पड़ेगा, तभी ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो पाएगा, तभी इसके अंदर टेंशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। तो अब देखो बेटा, टोटल दोनों बॉडीज को जब खींचेंगे हम तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और यहां पर भी वही फंडा हमें लगाना है कि हम दोनों बॉडी को मिलाकर एक सिंगल बॉडी ले लेंगे, M1 प्लस M2 मूविंग बाय फोर्स F विद एक्सेलरेशन A। और यहाँ पर हमें फोर्स मिलेगी F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, और यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यानी कि वही फॉर्मूला मिला जो हमें कनेक्टेड बॉडीज में मिला था, डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बॉडी में मिला था। यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप ढकेलो या खींचो, दोनों का मतलब तो सेम है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि नेट F
नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होगा। क्लियर है? अच्छा बेटा, इसका अंदर अब कांटेक्ट फोर्स नहीं फाइंड करना पड़ती, हमें फाइंड करना होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि अब दो बॉडीज कांटेक्ट में है क्या? नहीं, अब दोनों बॉडी के अंदर टेंशन है। ठीक है, दोनों बॉडीज के अंदर टेंशन है। तो जब ये टेंशन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो देखो ये हमने स्टडी किया था, ऑलवेज अपोजिट टू द बॉडी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। M2 के लिए राइट डायरेक्शन में, तो M1 के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए से हमको इसको निकालना है, और इसका भी फॉर्मूला मिलेगा, आप खुद देख लोगे। ये M2, ये टेंशन। ठीक है, और कौन होगा? तो और हमारे पास होगा इसका मास M2G, और इसका एक्सेलरेशन, इसका सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स R, एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है। तो क्या होगा बेटा? तो अब हमको यहां से वही, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन भी क्या है? फोर्स है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा बेटा? नेट फोर्स सिर्फ टेंशन है T, M2A, और ए की वैल्यू आई M2F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी ये वही वैल्यू है जो कांटेक्ट फोर्स की थी, ये वही वैल्यू है जो कांटेक्ट फोर्स की थी। ये तो हमने M2 के जरिए से निकाले, आसानी से निकलेगा। हम M1 के तरीके से भी निकाल सकते हैं। M1 को अगर फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं तो M1 से भी टेंशन निकलेगा, और M1 से टेंशन के लिए किस तरह से आएगा टेंशन? तो देखो यहाँ पे हमने M1 को कंसीडर किया, M1 के ऊपर इस तरफ लग रही है फोर्स F, इस तरफ लग रही है फोर्स F, तो इस तरफ लग रहा है टेंशन T, टेंशन T इस तरफ है। एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया कि एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन है। क्लियर है? अब मैं वेट और रिएक्शन को नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? तो हमें मिलेगा F माइनस T, फोर्स in the direction of acceleration is positive, opposite to acceleration is negative, और ये M1 into A। ठीक है, यहां से टेंशन क्या मिलेगा हमें? टेंशन मिलेगा F माइनस M1A, F माइनस M1A मिलेगा। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? तो ये था हमारा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो चलिए फटाफट हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है,